हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सभी ठीक होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 7 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। 9 अगस्त का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। आज हम लोग 8 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए तो उनके बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई एक स्पर्श रेखाओं की जोड़ी, ठीक है, खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के साथ वृत्त की दो त्रिज्याओं के साथ खींचा जाए तो उनके बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं ए बी, ये सी हो गया और डी। ठीक है, दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण क्या होगा। ये कोण पूछ रहा है, ये कोण क्या होगा। और ये कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त के परिधि पर जो स्पर्श रेखाओं के साथ खींची गई है वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चतुर्भुज ABCD में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 3 कोण दिया हुआ है हमारा कितना, 2 90 है और 1 75। तो 90 90 कितना, 180 या 75 कितना हो जाएगा, 180 या 75 कितना, 255। तो पूछ रहा है कौन कौन, ये सी वाला पूछ रहा है, कौन BCD ये कौन पूछ रहा है। तो 360 में से 255 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया, यानी कि ये जो कोण हो जाएगा 105 डिग्री का बनेगा। ठीक है, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि जो स्पर्श रेखा खींची जाए वो वृत्त की त्रिज्या से होकर जाए। ठीक है, तो ये हमारा 75 डिग्री है और यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। पूछ रहा है कौन, सेंटर पर का कोण। तो चतुर्भुज ABCD में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और 3 कोण हमारा दिया हुआ है, तो चौथा कोण हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यदि a + b + c = 0 हो तो AQ + BQ + CQ का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यदि a + b + c = 0 हो तो AQ + BQ तो आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर क्या होता है, a + b + c छोटी a² + b² + c² - AB - BC - CA, ये इसका फॉर्मूला होता है। और दिया क्या हुआ है कि यदि a + b + c = 0 हो, यदि a + b + c = 0 हो तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, तो AQ + BQ + CQ बराबर कितना आ जाएगा, 3ABC। बट यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि AQ + BQ + CQ का
होल स्क्वायर बराबर कितना, जब इधर होल स्क्वायर हो रहा है तो इधर भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर बी। मेन इसमें क्या है फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो उधर भी स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है एवरेज का है, उसको देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 है। कक्षा में 25 लड़कों की, 25 क्या है बॉयज है, जिसका माध्य कितना है 150। कक्षा में 35 लड़कियां हैं, 35 क्या है गर्ल्स हैं, जिनका माध्य कितना है 145 है। तो कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना है हमारा 60 है और इसी का पूछ रहा है, तो 60। तो 25 विद्यार्थियों का माध्य कितना है 150, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 150। उसी प्रकार से 35 लड़कियों का कितना है माध्य 145, तो टोटल कितना हो जाएगा 35 गुना 145। और पूरा 60 विद्यार्थियों का पूछ रहा है तो बट्टा में कितना 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 15 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30, 7 कितना 37 प्लस 35 से इसमें गुना करेंगे 145 गुना 35, ठीक है। तो पहले 30 से गुना करते हैं इसमें, तो 0 5 15 के 5 हाथ में 1, 14 42 1 43 और 5 से गुना कर 50 25 के 5 हाथ में 2, 14 25 70 2 72, तो कितना आ गया 5 5 कितना हो जाएगा 50 75। तो इसको जोड़ देंगे 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 1 8, 5 3 8 भागा में 60, इसमें भाग लगा देंगे 8825। तो एक बार में कटेगा 60, 8 8 में से 6 गया 2, 1 अंक उतरेगा तो 2 6 चौका 24 240, 2 8 में से 4 गया 4, अब कितना उतरेगा 5, 6 7 42, 7 बार में कटेगा 7 6 42, 420। पूछ रहा है लगभग में, तो लगभग में कितना आ जाएगा 147 पॉइंट कुछ आएगा। तो आंसर कितना दिया हुआ है 147। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11, 27 माइनस बड़ी कोष्ट 38 माइनस मझली कोष्ट 46 माइनस छोटी कोष्ट 15 माइनस 13 माइनस 2 मझली कोष्ट बड़ी कोष्ट बंद, ये इसी का सोल्व करना है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को एक लाइन में सोल्व करेंगे, ठीक है। सीधे यहीं पे सोल्व करेंगे। -13 माइनस 2 कितना हो जाएगा -15, माइनस माइनस कट जाएगा, बचा कितना 0, 15 में से 15 कितना हो जाएगा 0, 46 माइनस 0 कितना बच जाएगा 46,
अब 38 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, -8 बचेगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 27 + 8 कितना हो जाएगा, 35। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नहीं समझे फिर देखिए, यहाँ पे हमारा 15 दिया हुआ है और ये 13 दिया हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 13 दूँ कितना, 15, 15 वो भी माइनस में, तो 15 में से 15 गया 0, इसके बदले क्या आ गया 0। ठीक है, छोटी कोष्ठ का काम खत्म। अब मझली कोष्ठ का, तो 46 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 46, तो मझली कोष्ठ का भी काम खत्म। यहाँ से बच गया कितना, 46। तो 38 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, -8, और यहाँ पे पहले से ही माइनस में है, तो 27 माइनस माइनस कितना, प्लस, बराबर 27 8 35। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घन घनाभ का 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी घनाभ के 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। ये है हमारा क्या, घनाभ। ये क्या है हमारा घनाभ। 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई दिया हुआ है। 3 सतहों का क्षेत्रफल, एक है 20, एक है 32 और एक है 40। 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि इसमें 2 होगा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई। तो इस 20 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि आगे का भी जो पार्ट हो वो हमारा साथ साथ में मिलता जाए। तो 20 है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो 5 × 4, 5 का 20। उसी प्रकार से 32 को हम लोग 4 × 8, उसी प्रकार से 40 को हम लोग 8 × 5। यानी कि यहाँ से देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान आ गया ना, 5, 4 और 8 तीनों का मान निकल गया। पूछ रहा है क्षेत्रफल भले आयतन, तो आयतन बराबर हमारा क्या हो जाता है, आयतन बराबर होता है LBH। तो 5 × 4 × 8, 8 चौका 32 बचे 160 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे यानी कि ये 2 का गुणनफल है, या तो लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई। तो इसको हम 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि आगे का भी पार्ट हमें कॉमन मिले। तो इसको हम 5 × 4, 4 × 8 और 8 × 5 में तोड़ दिया। यहाँ से हमारा 3 नंबर निकल के आया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, इसी को हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 160 मीटर क्यूब। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए LBH का मान निकालना है ना हमें, LBH का 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो LB × BH × HL बराबर 20 × 32 × 40। तो यहाँ से हमारा L 2 बार हो गया, तो L² B² H², तो LBH का होल स्क्वायर बराबर 20 × 32 × 40। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 20 × 32 × 40, तो रूट अंडर कितना 0 0, 4 दूनी का 0 0, 4 दूनी का 8 दूनी 16, 24 1 25, 256 पे 2 0, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 के, और डबल 0 में से 1 आ जाएगा, तो इतना मीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी 2 भागों में तोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दूध तथा पानी के मिश्रण का 2/3 भाग, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। टोटल मिश्रण हमारा कितना है? टोटल मिश्रण जो है हमारा 21 लीटर है। ठीक है, इसमें 2/3 भाग दूध है तो मिल्क हमारा कितना आ जाएगा? तो 21 का 2/3 से 7 दूनी का 14 लीटर मिल्क हो गया। तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा कितना? 7 लीटर। पूछ रहा है यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो पहले से 7 था तो अब कितना आ जाएगा? 11 लीटर। तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या रह जाएगी? अब टोटल जो मिश्रण है वो हमारा कितना हो जाएगा? 25 लीटर। तो दूध का प्रतिशत पूछ रहा है तो मिल्क का प्रतिशत कितना है? 14। टोटल कितना है? 25 गुना 100, 25 चौका 100, 14 चौका 56%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। 21 लीटर मिश्रण में दूध का जो दूध है वो 2/3 भाग है। तो 21 का 2/3 यानी कि 14 लीटर। तो पानी हमारा कितना बच जाएगा? 7 लीटर। इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो पहले से था 7 लीटर, अब हो जाएगा 11 लीटर। तो टोटल मिश्रण हमारा हो जाएगा 25 लीटर। तो 25 लीटर में अब दूध का प्रतिशत कितना है? दूध का प्रतिशत हो जाएगा 14/25 गुना 100, 56%। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। 14 नंबर क्वेश्चन, -261 प्लस -380 -521 प्लस 821 -121 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर से सोल्व करते हुए आएंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 821 में 121 जोड़ देंगे तो 2 2 2 4 8 1 9। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा? 942 प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस है, ये हमारा क्या है? माइनस, और ये है प्लस। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस कितना? 521। तो इसमें हम 942 जोड़ देंगे। 2 1 3 4 2 6 9 5 14। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 380 अब माइनस में 261। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 1 8 6 14 के 4 हाथ में 3 2 5 1 6, और इसी में से क्या कर देंगे? 641 घटा देंगे। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 14 में से 6 गया 8। 822 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस। 821 में से 121 जोड़ देंगे तो 942। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस और ये इसमें 942 जोड़ देंगे तो 1463 बच गया हमारा। ये माइनस में है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों एक जात का है, दोनों को जोड़ देंगे 641, और प्लस वाले में से घटा देंगे तो 822 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दो तालिका दिया हुआ है, एक है अनुभाग ए और एक है अनुभाग बी। तो अनुभाग ए में छात्रों की संख्या देखिएगा तो ये 28 है, 14, 6 और कितना 64। उसी प्रकार से इसमें कितना है 23, 12,
17 और 55। तो पूछ रहा है कि अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो अनुभाग ए में टोटल छात्रों की संख्या और अनुभाग बी में टोटल छात्रों की संख्या को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 28 और 14, 8 4 12, 42, 42 और 6 48, 8 4 12 के 2 हाथ में 6 4 10 1 11। अनुभाग ए में टोटल छात्रों की संख्या 112। उसी प्रकार से अनुभाग बी में 23 और 17 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 12 52, 5 और 2 7, 5 5 10 107। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 7 2 9 1 1 1 2 219। तो किसमें पूछ रहा है, ए में। अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत, तो अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, छात्रों का प्रतिशत। ए में है टोटल छात्र कितना है 112 और ए और बी मिलाकर टोटल कितना है 219 गुना 100। इसको हम लोग कितना आ जाएगा 112 बटा 219। 219 से भाग लगाएंगे उसमें, तो 219 से भाग लगाएंगे 112 में, तो 5 बार में लगेगा। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, 5 दूनी का 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2 और ये कट जाएगा, उत्तरा 0। 219 से एक बार में, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31.0, फिर एक बार में लगेगा 219, यानी कि 51.1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अनुभाग ए में छात्रों की संख्या इतना है, अनुभाग बी में छात्रों की संख्या इतना है, टोटल स्टूडेंट 219 हो गया। तो ए में छात्रों का प्रतिशत कितना, तो ए में छात्रों का है कितनी संख्या 112, टोटल है 219 गुना 100, यही हमारा क्या आ जाएगा, अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, तो ये 90 डिग्री हो गया, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 25। इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा कितना हो गया 5। तो इस पे पूछ रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो जो ये एक बात याद रखिएगा कि समकोण बनाने वाली जो त्रिभुज है, तो इसमें जो इस वृत्त का जो व्यास होगा वो हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा व्यास। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2। पूछ रहा है क्या क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुना आर का मान कितना, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। ऑप्शन में कितना 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख्य बात यह है इसमें कि समकोण बनाने वाली जो त्रिभुज है और इसके परिवृत्त का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो जो इसका कर्ण होगा वही वृत्त का व्यास हो जाएगा,
ठीक है, वही क्या हो जाएगा, व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, स्वरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। स्वरण और मयूख जो है दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। वहाँ पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य करके काम छोड़ देता है। मयूख जो है 1/3 कार्य करके छोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद स्वरण कार्य को पूरा करता है, ये 1/3 करता है, तो उसके बाद यह 2/3 कार्य करके अकेले पूरा करता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों मिलकर इस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि मयूख स्वरण से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर लेता है तो स्वरण अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त कर लेगा। इसको हम लोग बाई ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कितना, 45, बी है 30, बेसिक में बनाएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा 72, और डी है कितना, 24। तो स्वरण अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त कर लेगा। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए लेके चलते हैं कि स्वरण 45 दिनों में पूरे काम को समाप्त कर लेगा। तो यहाँ से हम मयूख का निकाल सकते हैं, दोनों मिलके 48 दिन में कर रहा है, स्वरण अकेले 45 दिन में कर रहा है, तो मयूख अकेले कितना दिन में करेगा, तो 45 गुना 18 बटा 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से 15, 15 दूनी का 30 दिन, यानी कि मयूख कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, मयूख करेगा 30 दिन में। अब यहाँ से इसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या, ये 1/3 काम और ये 2/3 काम मिल के 40 दिन में करेगा। अगर ये कर लेगा तो हमारा आंसर 45 होगा। ठीक है, तो मयूख देखिए 1/3 काम कर रहा है। ठीक है, तो 30 दिन में एक काम कर रहा है, तो 1/3 काम कितना दिन में करेगा। ठीक है, एक काम 30 दिन में, एक काम यहाँ से कितना दिन में, 30 दिन में, तो 1/3 काम कितना दिन में, तो 30 का 1/3 यानी कि कितना दिन में, 10 दिन में। उसी प्रकार से क्या है, स्वरण 45 दिन में एक काम, यानी कि एक काम 45 दिन में, तो 2/3 काम कितना दिन में, तो 2 से 15, 15 दूनी का कितना, 30 दिन, यानी कि ये दोनों मिला के कितना हो जा रहा है, 40 दिन। 40 दिन हमारा आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर देखिए, दोनों का दिया हुआ है कि स्वरण और मयूख किसी काम को 18 दिन में करते हैं। मयूख 1/3 काम करके छोड़ देता है, स्वरण बाकी बचा हुआ काम करता है और दोनों मिलके 40 दिनों में समाप्त कर लेता है। बाई ऑप्शन हम लोग लेके चलेंगे। हम ऑप्शन नंबर 1 ले लिए कि स्वरण 45 दिन में काम करता है और दोनों मिलके 18 दिन तक काम कर रहा है, तो मयूख अकेले कितना दिन काम करेगा, 30 दिन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है और स्वरण 2/3 काम 30 दिन में कर रहा है, और दोनों का 40 दिया हुआ था, यहाँ भी हमारा 40 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी एवरेज का है सर। मेरी वर्तमान आयु का 3/5
उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा है। मेरे 10 साल पहले की आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी? मेरी वर्तमान आयु का, मेरी को हम लोग m मान लेते हैं, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 हिस्सा चाचा को c मान लेते हैं, उनका 5/6 हिस्सा के बराबर है। तो यहाँ से 76 का 18m बराबर 25 चच्चा। ऑप्शन, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर बोल रहा है कि मेरी 10 साल पहले की आयु, तो 10 साल पहले की आयु तो m-10, और आज से 4 साल के बाद आयु चाचा की आयु, वो दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो m ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस। तो m का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? 25c/18। तो m बराबर 25c/18। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 18। ये हो गया 25c - 18c बराबर 14। तो 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 7c बराबर 14 गुना 18। ये 7 से कट जाएगा 2 बार में, तो c बराबर कितना? 18 दूनी का 36। 18 दूना का 36, लेकिन पूछ रहा है कितना? मेरी का, मेरी वर्तमान आयु। तो मेरी वर्तमान आयु कितना होगा? तो c बराबर 36। तो यहाँ पे मान रख देंगे 25 गुना 36/18, 18 दूनी का 36, 25 दूनी का 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है यानी कि वह संख्या पूरा नहीं कट रही होगी, तो वो क्या हो गया? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 1 है √64, 2√64, 3√8 और √8। परिमेय संख्या नहीं है, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। यहाँ भी 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2। और 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 2 पॉइंट कुछ होगा। तो इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई? यानी कि परिमेय संख्या कौन नहीं है? तो √8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा √8। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और शिफ्ट 2 का आज हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज शिफ्ट 2 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 750 रुपये के निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर क्या है? दर पूछ रहा है, दर। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो दर है हमारा 8 गुना 100 बटे मूलधन कितना है? 750। समय कितना है? 3 महीना है, तो महीना को हम लोग वर्ष में बदलेंगे, तो 3/12। 3/12। तो 3 चौका 12, 1/4। 4 किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से इस तरह घिजमिज हो जाएगा। रुकिए, 750 गुना 3/12। तो 12 हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो गुना में 12। 3 चौका 12, 1 0 से 1 0, 5 दूनी का 10, 5 से 15 बार में, 5 दूनी 10, 5 से 15 बार में। ठीक है, 3 5 15, 3 6 18, 6 दूनी का 12, 12 चौका 48 बटे 5, यानी कि कितना आ जाएगा? 9.6% वार्षिक साधारण दर। यही हो जाएगा हमारा कितना? दर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा शिफ्ट 2 का क्वेश्चन समाप्त हो गया।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9 अगस्त का ही शिफ्ट 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि तुरंत ही वैकेंसी आने वाला है टेक्नीशियन और ड्राइवर का। तो इस बार की वैकेंसी में आप लोग पीछे नहीं हटिएगा, इस बार किसी तरह से जॉब ले लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।